नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नाम का आश्रय। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से भी तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान के नाम को कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोच के गोपी ने मन में भगवान का नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई और जैसे ही यमुना जी में पैर रखा, लगा मानो जमीन पे चल रही है और ऐसी ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ा प्रसन्न हुई। मन में सोचने लगी, संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा, संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पे बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत के घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और संत तैयार हो गए। फिर बीच में यमुना नदी आई। बाबा, नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा, आप ही ने तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था, भगवान के नाम का आश्रय लेके भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार नहीं हो सकते हैं क्या? मैं ऐसे ही करने लगी हूँ, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज आती थी, वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही ये संत ने यमुना जी में पैर रखा, झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़ के जब चली तो संत भी गोपी के भांति ऐसे ही चले जैसे जमीन पे चल रहे हों। संत ने गोपी के चरणों में पड़ गए और बोले कि तू गोपी धन्य है। वास्तव में सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है और मैंने जिस नाम की महिमा बताई, सही में स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में भक्त मित्रों, हम भगवान नाम का जप और आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण फल नहीं पाते। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अतएव भगवान नाम पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विहल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु का नाम का सुमिरन और जप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतार ही पारा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।